नागपुर में सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजमणि सुभैया राय को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव संगठन महासचिव के मौर्य ने रखा, जिसके बाद सर्वसहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और राजमणि सुभैया राय को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि सम्यक पार्टी की स्थापना 2018 में हुई थी, जिसमें पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद शाह के पूर्व IAS पूर्व मंत्री रहे। उसके बाद से सम्यक पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी रहे। अब इस समय सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमणि सुभैया राय हैं। सम्यक पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कहना सम्यक पार्टी के पदाधिकारियों का है। सम्यक पार्टी के विजन और मिशन के बारे में तपेंद्र प्रसाद जी ने बताया, कहा कि सम्यक पार्टी का लक्ष्य है कि पूरे देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करना, जिससे कि लोकतांत्रिक पार्टी को खड़ा करना, जिससे कि लोकतंत्र स्थापित हो सके। भारत में एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी में सभी विभिन्न जातियों के विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। राजमणि सुभैया राय सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से सारे भारत निवासियों को और नागपुर के मेरे भाई और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ये आग्रह करता हूं, हमारे भारत में एकता, भाईचारा और शांति, अमन हमेशा बने रहे। हमारे देश में किसी भी प्रकार की विभिन्नता और किसी भी प्रकार की लड़ाई धर्म के नाम से, जात के नाम से और गोत्रों के नाम से किसी भी प्रकार की वो लड़ाई झगड़ा हमारे भारत में ना हो। हम सब एक होकर हमारे देश की उन्नति के लिए हम काम करें। मैं वायदा करता हूँ, सम्यक पार्टी आने वाले दिनों में इस काम में भाईचारा, एकता, विभिन्नता के साथ में एकता को लाने का काम हम करेंगे। हम किसी भी धर्म को नीचा नहीं करेंगे। हर धर्म का, हर भक्ति का, भावना का हम आदर करें और हम सब एक साथ मिलकर एक उत्तम, एक शांतिपूर्व, एक आशीषों से भरा हुआ, भाईचारा से भरा हुआ एक अखंड एक भारत को हमारे देश में लागू करने के लिए हम शपथ लेते हैं और सम्यक पार्टी ये काम करने में सफल रहेगी। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। नाम बोल दो आपका। हम और एक बात को मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हम महाराष्ट्र में ये विदर्भ राज्य की घोषणा हम करते हैं, आज करते हैं। ये विदर्भ राज्य हमारे ये जगह पर नागपुर में स्थापना किया जाए। विदर्भ एक अलग क्षेत्र बन जाए और स्टेट बन जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सबों का सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग इस काम में हमारे साथ सहयोग करें, मदद करें, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे विदर्भ में सब प्रकार की संपन्नता है। कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल बोलिए, कोल बोलिए और पीतल बोलिए, हर जगह पे को हर चीज़ों से हम उभर के रहते हैं। इसलिए हमारे विदर्भ हमारा अलग एक स्टेट बन गया तो भारत में एक उत्तम एक स्टेट बनकर रहेगा, ये मेरा स्वप्न है और ये हमारा सम्यक पार्टी का स्वप्न भी है। पार्टी को बढ़ाने के लिए आप आगे क्या करने वाले हैं? आने वाले दिनों में यहाँ पर महानगर पालिका की भी चुनाव है, तो ऐसे वक्त सम्यक पार्टी जो है कुछ अपने उम्मीदवार प्रस्तुत करेंगी ना? जरूर आने वाले दिनों में जैसा महानगर पालिका कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगी, हमारी तरफ से सम्यक पार्टी का उम्मीदवार हम रहेंगे, हम लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। सर, भारत में किन किन राज्यों में अभी तक सम्यक पार्टी अब स्थापित हो चुकी है? अभी तक 22 स्टेट में स्थापित हुआ है और भी पूरा भारत के हर स्टेट में सम्यक पार्टी का काम ये लगभग 1 साल के अंदर बनाया जाएगा। आप कहते हैं कि आप लोग के पास पैसा नहीं है और भक्त कहता है भूखे भजन न होए गोपाल। भूखे भजन कैसे करेंगे आप? पैसा से भक्ति नहीं होती, भक्ति से धंधा नहीं होता। इसलिए धंधा भक्ति एक प्रकार की चीज़ें हैं,
उससे बढ़कर हम आर्थिक स्थितियों में उन्नति पाने के लिए केवल हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर हमारा कूली मिलेगा। बिना मेहनत के कब तक मेहनत करेंगे? मेहनत करेंगे खाना मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। सर, कई पार्टियां ऐसी है जो पैसा नहीं होने का दावा करती है और वो एक गुमनामी के रास्ते में बह जाती हैं। कई छोटी पार्टियां हैं, आप क्या एक ऐसा करेंगे कि जो कम पैसा या चीज़ों को करके आप नाम बना सकते हैं? हमारे पास अभी तक कोई ऐसा ये नहीं है, प्रावधान नहीं है, पैसा नहीं है। फिर भी हम लोग एक संकल्प लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक परिवार हमारे लिए 10 रुपया देंगे और 1 किलो चावल देंगे। उसके द्वारा सम्यक पार्टी का काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जरूर हम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। आखिरी का एक सवाल कि इसी बहाने आप नागपुर की जनता को क्या आह्वान करोगे आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? नागपुर शहर की नागपुर हमारे लोगों के मेरा प्रार्थना है कि हम सब मिलकर हमारे नागपुर शहर, केवल नागपुर नहीं पूरा विदर्भ में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन को मैं चाहता हूं कि किसान से लेकर पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्रों में, मेडिकल से लेकर हर काम में हमारे विदर्भ में एक उन्नति आ जाए। विशेष करके मैं बहुत बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे विदर्भ में कई किसान का मतलब सुसाइड होता है और ये लोगों का समस्या को हम व्यक्तिगत रूप में देखकर और उनको हल करने का काम हम करेंगे। और जो युवाओं को नौकरी दिलाने का काम अभी तक ऐसा एक प्रकार की पेपर में लिखी हुई एक वार्ता के समान दिखाई देता है। ऐसा ना हो, हर पढ़े लिखे लोगों का जो सम्मान करे और देश में हमारे विदर्भ के हर जवानों को नौकरी मिले और खुशहाल से रहे। क्या चुनौती मानते हैं आप सम्यक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में? क्या चुनौती है जिसको आप हमारे बीच में, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है, वो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो धर्मों से, जातों से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है। उससे हटकर हम किसी से ना लड़ाई करें, ना किसी को नीचा करें, हम सबको सम्मान करें, सबके साथ मिलकर चलें। आज जैसे आज देश में अलग अलग राज्यों में पार्टी बढ़ रही है, आप एक अलग आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चलेंगे, तो किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सब जगह सबको वर्चस्व स्थापित, आप अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करेंगे? मैं चाहता हूं कि पूरा भारत में, नागपुर में 1000 युवाओं हमको चाहिए। नागपुर केवल नागपुर में 1000, पूरा भारत में लाखों युवाओं को मैं तैयार करना चाहता हूं। युवाओं की द्वारा हमारे भारत एक विचारधारा में एक उन्नति और एक जागृति को लाने का काम करने का प्रयास करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज सम्यक पार्टी युवाओं के लिए और देशवासियों? युवाओं के लिए अभी आजकल युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न का एक विषय रहता है। उनके लिए उनके प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं जो एग्ज़ाम के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। एग्ज़ाम जो बच्चों का जो नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, वो एक प्रकार की वो उत्तम एक बात नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड है। लोगों को लुभाने का, बच्चों को तकलीफ़ देने का काम वो हो रहा है। उसमें से हम बच्चों को बाहर लाने का काम करें, क्योंकि हर बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप संपूर्ण एग्जाम सिस्टम को फ्रॉड बता रहे हैं? संपूर्ण बोला तो अभी जो भी है, नीट है, जो भी है, जो एग्ज़ाम है, हमारे पढ़ाई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमारे बीच में जो जवान बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं, 1000 सीट रहता है, उसके लिए लाखों बच्चों एग्ज़ाम लिखते हैं। उन बच्चों से इतना 500 रुपया से लेकर कई पैसा वो लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, मगर देखा जाए तो 1000 बच्चों का नौकरी नहीं मिलता है। जो बच्चा जो पढ़ता है, अच्छा लिख के भी आता है, उसको नौकरी नहीं मिलता और उनके जीवन बहुत बड़ा दुर्दशा में चले जाता है। इसलिए ये सब अहिवाश है।
ये गलत है। इससे हटकर हम पूर्ण रीति से एक धार्मिकता के साथ, मतलब एक उत्तम, एक सच्चाई के साथ काम करने का हम संकल्प लेंगे। आने वाले समय में अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ये जितने अपने वादे किए उस पर अटल रहोगे या किसी से जरूर, खत्म करोगे? हम जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे। ये गठबंधन कोई दूसरी पार्टी से गठबंधन नहीं रहेगा और हमारी विचारधारा से जो मिले हुए लोग हमारे साथ रहेंगे। जी, अब तक कितने कार्यकर्ता आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या एक योजना, क्या एक फॉर्मेलिटी आपकी है? अब तक हर स्टेट में मैं चाहता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र में नागपुर में कम से कम हजारों युवा हैं, हजारों बच्चे हैं, परिवार हैं और हर स्टेट में इस प्रकार की उन्नति को चाहते हैं।